हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए साइंस देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रैक्टिस करते, जितने भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ एक बार शेयर कर देंगे ताकि सभी के पास वीडियो पहुँच जाए। ये पहला क्वेश्चन क्या है, कपड़े धोने की जो मशीन होती है और दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। देखिए अपकेंद्रण से किस सिद्धांत में होता क्या है, अगर हम दूध से अगर मक्खन निकालते हैं तो होता क्या है, जो मक्खन होता है ना, जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ होता है किनारे खसक जाता है। कहाँ होता है? किनारे आ जाता है। इसको बोल दोस्तों अपकेंद्रण बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? अब समझिएगा, पेंडुलम की गति तीव्र गति से तब चल सकती है दोस्तों जब उसकी लंबाई जो है ना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब लंबाई कम होगी तो छोटा हो जाएगा, तो तेजी से चलेगी भाई, छोटा हो जाएगा तो शीतकाल में होती है लंबाई कम। क्या होती है शीतकाल में? शीतकाल में क्या हो जाती है, लंबाई कम हो जाती है। नेक्स्ट, तो ये है पेंडुलम की घड़ी का। अगला देखिएगा, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? देखिएगा, जब अपन पत्थर गिरा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा आप समझने का कब होगा? जब ऊपर से गिरा रहे हैं तो गति बढ़ेगी बढ़ेगी, जमीन पर जैसे ही पहुंचती है उसके पहले उसकी गति अधिकतम हो जाती है, और जब जमीन पर पहुंचती है तो उसकी गति जो है रुक जाती है। तो भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उसकी गति क्या होती है, अधिकतम होती है। जब गति अधिकतम होती है तो गतिज ऊर्जा भी अधिकतम हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र अगर निकालना हो गतिज ऊर्जा तो 1/2 mv² होता है। वेग बढ़ेगा गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा गतिज ऊर्जा ज़्यादा रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? किसमें? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है? तो ये होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा। किसमें होता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए शक्ति का मात्रक एक तो होता है वाट, आपको पता होगा। देखिए डायनमो क्या है, तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेसिबल से क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता। क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। किससे मापते हैं ध्वनि की तीव्रता? डेसिबल से। नेक्स्ट, एम्पियर जो है क्या दोस्तों, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर से क्या मापते हैं? धारा। क्या मापते हैं एम्पियर से दोस्तों? एम्पियर से हम मापते हैं धारा मापते हैं। क्या मतलब? विद्युत धारा। और अगर हम धारा की बात की जाए तो आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। क्या होता है आई बराबर? आई, अब देखिए आई बराबर होता है Q/T। विद्युत धारा की परिभाषा हम कैसे बोल सकते हैं? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को धारा बोला जाता है। नेक्स्ट, यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर, क्योंकि होता क्या है बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल का होगा न्यूटन, क्षेत्रफल का होगा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? आपको बताना है किसकी? हाँ, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया? 1971 में। कब किया गया दोस्तों? 1971 में किया गया था अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रक की। देखिएगा एसआई पद्धति में मात्रक अगर देखिए तो बल का होता है एसआई में न्यूटन होता है, शक्ति का एसआई में होता है वाट होता है, वेग का क्या होता है मीटर सेकेंड होता है, त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। ये सब क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में सब। नेक्स्ट, खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? कैलोरी में। बोलते हैं ना कि जो गाँव के जो, हाँ क्या बोलते हैं कि गांव के लिए जो कैलोरी कितना है 2400 कैलोरी गांव के लिए, और शहर के लिए कितना जरूरी है 2100 कैलोरी। और ऐसा पढ़ते हैं ना इकोनॉमी। तो जब भी खाद्य ऊर्जा को नापेंगे तो कैलोरी में नापते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत शक्ति की इकाई। तो शक्ति देखिए विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? देखिए दोस्तों विद्युत शक्ति की अगर इकाई की बात करें दोस्तों, तो विद्युत शक्ति की इकाई होती है दोस्तों क्या होती है? एम्पियर। देखिए शक्ति का पूछेगा तो शक्ति का क्या होता है? तो शक्ति का आपका होता है वाट, लेकिन विद्युत शक्ति का एम्पियर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए एसआई पद्धति में लेंस, तो लेंस का जो होता है दोस्तों डायोप्टर है। क्या लेंस का? लेंस का होता है डायोप्टर।
ये आप समझ लीजिए। अगर किसी भी लेंस की जो एफ की लंबाई है अगर 50 सेंटीमीटर तो कितना डायोप्टर होगा, तो देखो होता है 1 मीटर, मतलब 100/50 तो 2 डायोप्टर होगा। फोकस की लंबाई अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसका होगा 2 डायोप्टर। नेक्स्ट, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जूल इकाई है किसका? तो जूल इकाई है दोस्तों ऊर्जा की इकाई है जूल। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है आपका जूल है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ये आपको बताना है। तो क्यूरी जो किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। किसका दोस्तों? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। ये आपको याद रखना है। और एक इकाई और होता है, बेकुरल भी होता है। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई बेकुरल भी होता है। नेक्स्ट देखिएगा, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। क्या है दोस्तों दाब का मात्रक? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल, याद रखिएगा। ठीक है, दाब का हम आपको सूत्र बता देते हैं। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है दाब बराबर? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, कार्य का मात्रक क्या होगा? तो कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर FD। क्या होता है? W बराबर होता है FD। क्या होता है दोस्तों? W बराबर FD। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष, ये किस में होगा दोस्तों? ये मीटर में हो जाएगा। तो ये आप समझिएगा। तो प्रकाश वर्ष देखिए कई लोग, हाँ, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। याद रखिएगा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। क्या होती है? पारसेक होती है ना। एक पारसेक बराबर कितना होता है? चलिए बताइए। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए अगला क्वेश्चन, जड़त्व का मापक क्या है? जड़त्व का जो माप है वो क्या होता है? द्रव्यमान होता है जड़त्व का माप। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम मापता है तरंग दैर्ध्य। क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य मापता है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक ऊपर बिंदी। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने। किसने बताया दोस्तों? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक पेंडुलम से, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो चंद्रमा पर ले जाने पर जी का मान कम हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगी? पेंडुलम सुस्त हो जाती है। क्या हो जाती है? पेंडुलम सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है दोस्तों? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है उसका आकार? तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है क्या? स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh होता है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्प्लावकता संबंधित वैज्ञानिक कौन है? उत्प्लावकता संबंधित वैज्ञानिक जो है कौन है? तो इससे रिलेटेड वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। कौन है वैज्ञानिक इससे रिलेटेड? आर्किमिडीज इसके वैज्ञानिक है। नेक्स्ट, द्रव में आंशिक या पूर्णतः, क्या दोस्तों? द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। जो निर्भर करती है दोस्तों ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। किस पर? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट देखिएगा, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण। किस पर दोस्तों? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है? तो लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार जो होता है लोहे के भार से कम होता है। क्या होता है लोहे के भार से? लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
जब कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होना चाहिए? देखिए चंद्रमा पर उतरेगा ना, चंद्रमा पर जी का मान क्या है? तो चंद्रमा पर जी का मान कम होता है तो उसका भार जो होता है ना दोस्तों, क्या होता है? घट जाता है। भार क्या होता है? घट जाता है। देखिए और द्रव्यमान जो होता है जिसको अपन मात्रा कहते हैं, द्रव्यमान को बोलते हैं क्या बोलते हैं? मात्रा। वो कभी भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति से चलती है? कहने का मतलब अगर एक चल रही है तो चलती रहेगी, अगर वो विराम है तो विराम ही रहेगी। इसी को बोलते हैं जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं दोस्तों जड़त्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन के पहले नियम को और किस नियम से जानते हैं? तो बता चुके हैं, न्यूटन के पहले नियम को ही बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं न्यूटन के पहले नियम को? तो न्यूटन के पहले नियम को ही बोलते हैं जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो साहब ने। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम जो दिया था जड़त्व का नियम गैलीलियो साहब ने दिया था। नेक्स्ट, सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सूर्य से जो होती है प्रकाश व ऊष्मीय ऊर्जा। सूर्य से हमें क्या होती है? देखिए सूर्य से प्रकाश मिलता है और सूर्य से क्या मिलता है? सूर्य से गर्मी मिलता है। गर्मी मतलब उष्मा। तो सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? प्रकाश ऊर्जा भी और ऊष्मीय ऊर्जा भी। नेक्स्ट देखिएगा, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं रहती है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? क्या होती है? एक तनी हुई ऊर्जा में कौन सी एक तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, विद्युत सेल, क्या है क्वेश्चन? विद्युत सेल द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। सेल के अंदर क्या होता है आप समझिएगा, देखिए सेल में क्या होता है ना, सेल के अंदर क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा जो होता है विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, कार, बस, वायुयान इत्यादि में प्रयुक्त इंजन कैसा होता है? अंतर्दहन इंजन। क्या होता है? अंतर्दहन इंजन होता है। नेक्स्ट, बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त होता है? ये आपको बताना है। क्या बताना है? बायोडीजल। क्या दोस्तों? बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त होता है? तो रतन जोत व करंज से। किससे? रतन जोत या करंज से प्राप्त होता है क्या? बायोडीजल। तालाब या नदी में तैरते समय गति के किस नियम की पुष्टि होती है? आपको बताना है। क्या बताना है? तालाब या नदी में तैरते समय गति के किस नियम की पुष्टि होती है? तो गति के तृतीय नियम। तृतीय नियम में क्या होता है? गति के तृतीय नियम में क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। जितना पानी आप पीछे ढकेलोगे, क्या दोस्तों? हाथ से जितना पानी आप हाथ पैर से पीछे ढकेलोगे आप उतनी गति से आगे बढ़ोगे। ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्या, चौक का जो प्रयोग किया जाता है किस लिए करते हैं? तो करंट की प्रवाह के लिए, धारा, किसके प्रवाह के लिए? धारा के प्रवाह के लिए करते हैं। किसका प्रयोग? हाँ, करंट का प्रयोग। किसका प्रयोग? करंट का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? धारा के प्रवाह के लिए। अगला, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? रुद्धोष्म प्रक्रिया। अचानक फट जाता है तो क्या होता है? यह रुद्धोष्म प्रक्रिया दर्शाता है, क्योंकि उतना आयतन नहीं मिल पाता जब गैस को, तो आयतन ज़्यादा लेने के लिए टायर फट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में मनुष्य का जो प्रत्यक्ष वजन है वास्तविक वजन से कब कम रहता है? आपको बताना है। क्या? मनुष्य में जो है, क्या दोस्तों? लिफ्ट में मनुष्य का जो प्रत्यक्ष वजन है वास्तविक वजन से कितना? वास्तविक वजन से कम कब होता है? तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। क्या होती है? जब लिफ्ट तेजी से, क्या दोस्तों? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होती है तब ये होता है। नेक्स्ट, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक करते हैं? चुंबकीय तकनीकी। क्या होता है? चुंबकीय तकनीकी से ना आप विषम मिश्रण को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, कारों में जो बम्पर का कार्य क्या होता है? तो बम्पर क्या करता है? जैसे
टक्कर पड़ती है तो थोड़ी सी वो दब जाता है। क्या हो जाता है? दब जाता है। तो जो सवारी होता है दोस्तों उसको ज़्यादा धक्का नहीं लगता। तो टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करना। क्या करना? सुरक्षा करना। अगर बम्पर नहीं होता तो धक्का लगता, तो यात्रियों को धक्का लगता। तो देखिए साकअप हो गया और बम्पर। बम्पर और साकअप काम यही होता है कि टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस्पात के गोले में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या? इस्पात के गोले में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? तो कहलाती दोस्तों द्रव्यमान। क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। नेक्स्ट, यदि किसी गतिमान पिंड का जो त्वरण है शून्य है, क्या होता है? गतिमान पिंड का जो त्वरण है शून्य है, उसका पथ कैसा हो सकता है? पथ होगा केवल रुजुरेखी। क्या होगा? पथ रुजुरेखी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद गिरते समय एक समान गति से गिरती है या एक समान त्वरण से? तो इसका कर देखिएगा, अगर कोई चीज़ आप गिरा रहे हो ऊपर में स्वतंत्र रूप से, जैसे बूंद, वर्षा की बूंद ऊपर से गिरती है, आप एक पेन गिरा दो, कुछ भी गिरा दो, तो एक समान त्वरण से गिरेगी। क्यों? क्योंकि जी बराबर 9.8 पृथ्वी पर सब जगह बराबर है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। भाई जी का मात्रा क्या होता है? जी का सही मात्रा क्या है? मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। 9.8 सब जगह बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तरने का कारण। हाँ बताइएगा, वायुमंडल में बादलों के तरने का कारण क्या होता है? घनत्व होता है। क्या होता है? वायुमंडल में बादलों के तरने का कारण होता है घनत्व। क्या होता है? घनत्व होता है। नेक्स्ट, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/10 भाग ऊपर होता है। 10 में से 1 भाग जो है ऊपर और 9 भाग नीचे होता है। अगर यही पूछता कि ये मतलब कितना भाग डूबा रहता है आइसबर्ग का, तो 9/10 भाग आइसबर्ग का क्या होता है? डूबा रहता है। तो ये दोनों चीज़ रहा दिख गया, 10 में से 1 भाग ऊपर रहता है और 9 भाग डूबा रहता है। नेक्स्ट, समुद्र में, ये तो हो गया। जब कोई नाव नदी समुद्र में प्रवेश करता है तो समझिएगा, नदी का जो पानी होता है ना, आपको हम बता दें कहाँ कर रहा प्रवेश? नदी से समुद्र में प्रवेश करता है। तो होता क्या, नदी का पानी क्या है दोस्तों? नदी का पानी ज़्यादा मतलब गाढ़ा नहीं होता है ना। घनत्व, नदी के पानी का घनत्व कम होता है और समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। क्या होता है? समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। तो नदी से जब समुद्र में जाता है थोड़ा ऊपर उठता है। देखिए, कम घनत्व से ज़्यादा घनत्व में जाएगा तो ऊपर उठेगा, तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। क्या होती है? थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। नेक्स्ट देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, बताइएगा कब? तो कब होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। अब डिग्री सेल्सियस आ गया तो कीजड़ बता दें। जैसे आपसे पूछ दिया मानव शरीर का सामान्य तापमान, तो 37 डिग्री सेल्सियस, 98 फ़ारेनहाइट, केल्विन में 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान। अगला देखिएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या चीज़ अपरिवर्तित रहती है? तो उसका घनत्व कभी चेंज नहीं। देखिए, उसका आप द्रव्यमान चेंज कर दें, उसका आप आयतन चेंज कर दें, लेकिन घनत्व कभी ना चेंज होने वाली चीज़। आप इतना मात्रा लो, 1 किलो मात्रा लो, 2 किलो मात्रा लो, लेकिन उसका घनत्व जो है चेंज कभी नहीं होती है। नेक्स्ट देखिएगा, फुहारा जो होता है किसके सिद्धांत पर आधारित है? फुहारा बर्नौली के सिद्धांत पर। फुहारा किसके सिद्धांत पर आधारित है? फुहारा आधारित है बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्री पानी का जो समुद्री पानी है उसका घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। क्या होता है? घनत्व अधिक होता है। तो समझिएगा एक चीज़, समुद्र में तैर क्यों सकते हैं? उसमें नमक घुला रहता है, उसका घनत्व ज़्यादा रहता है। घनत्व क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, इसलिए थोड़ी तैरना आसान होता है। बाकी समुद्र में तैरने कभी नहीं जाना भाई, डूब जाओगे, मगर खा लेंगे, इसलिए ये नहीं सोच लेना कि यार समुद्र में तैरना आसान है तो नदी में तो हम तैर लेते हैं, समुद्र में जाएं वहाँ मछली वगैरह आपको खा जाएंगे वहाँ। नेक्स्ट देखिएगा, पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने में किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा का। किस ऊर्जा का? गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन है? वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन और रिकॉर्ड करने वाला जो उपकरण दोस्तों हाइग्रोमीटर है। कौन है? हाइग्रोमीटर। कौन सा उपकरण है? हाइग्रोमीटर उपकरण है। अगला देखिएगा, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस पर खड़ा होता है तो झूले का दोलन समझिएगा। जैसे हम झूले पर बैठ रहे हैं, अगर हम खड़ा हो जाएंगे, जब हम खड़ा हो जाते हैं ना दोस्तों, तो हमारा जो क्या है द्रव्यमान केंद्र होता है, समझिएगा। झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस पर खड़ा हो जाता है तो झूले का जो दोलन आवृत्ति होती है, देखो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है, बैठने पर द्रव्यमान केंद्र नीचे होता है और खड़े होने पर द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाता है? द्रव्यमान का जो केंद्र दोस्तों थोड़ी ऊपर हो जाता है। तो आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आवर्तकाल घट जाता है। देखिए पूछा क्या? आवृत्ति। आवृत्ति बढ़ जाती है। क्या होती है आवृत्ति? आवृत्ति का मान जो हो जाए दोस्तों, आवृत्ति का मान होता है बढ़ जाता है। अगर आवर्तकाल पूछे तो आवर्तकाल घट जाता है। क्या हो जाता है? आवर्तकाल घट जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूरे हैं, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। सबसे पहले ग्रह गति नियम का रूपांतरण किया था, किसने किया था? सबसे पहले ग्रह गति नियम का रूपांतरण किया था जोहान्स केपलर ने। किसने किया? जोहान्स केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पत्थर 4.9 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है, वो पृथ्वी से क्या? पृथ्वी से किस वेग से टकराएगा? तो अपने जी के वेग से टकराएगा। जी का मान क्या है? 9.8 मीटर सेकेंड। इसी वेग से टकराएगा, जितना उसका जी का मान है उसी वेग से वो टकराएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को हम 1% कम कर देते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा? जी का मान 2% कम होगा। त्रिज्या अगर 1% कम करोगे तो जी का मान क्या हो जाएगा? 2% कम हो जाएगा। कितना परसेंट कम हो जाएगा? 2%। नेक्स्ट देखिएगा, यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है, क्या कर रहा है? यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो क्या निश्चित रूप से उस पर कोई बल आघूर्ण लग रहा है? क्या क्या निश्चित रूप से उस पर कोई बल आघूर्ण लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्या? नहीं लग रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, पेचकस का जो हत्था चौड़ा क्यों बनाया जाता है? क्या दोस्तों? पेचकस का हत्था चौड़ा क्यों बनाया जाता है? तो बल आघूर्ण का मान बढ़ाने के लिए। देखिए हत्था को हम जितना बड़ा करेंगे, जैसे आप टंकी की बात कर लो, पानी उठे जाते हो, बोरिंग जिसको बोलते हो आप, जिसमें हैंडल वाला टंकी बोरिंग, उसमें आप जाते हैं। हिंडल इसलिए बड़ा जितना बड़ा हिंडल रहेगा ना उतना कम बल लगेगा। अगर आप छोटा हैंडल बनाओगे ज़्यादा बल लगेगा। तो ये समझिएगा, ये होता है बल आघूर्ण का कमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करते रहिएगा। इतने भी क्वेश्चन करा रहे हैं हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है पूरे के पूरे। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान क्यों उबलता है? ऊंचाई पर 100 से नीचे क्यों उबलता है? तो आप समझिएगा, ऊंचाई पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए पानी जल्दी उबलने लग जाता है। और देखिए अपन अगर ज़मीन की बात करें तो यहाँ पर वायुमंडल जो है ज़्यादा रहता है, समतल में मैदानी भाग में वायुमंडलीय दाब ज़्यादा रहता है, तो पानी 100 से और ज़्यादा में उबलता है। तो यही कारण है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या होता है? ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसी नल की टोटी या गाड़ी की स्टीयरिंग आदि गोल क्यों बनाई जाती है? तो गोल इसलिए बनाई जाती है क्योंकि बल युग्म आरोपित करने के लिए, ताकि कार्य जो है सुगमता से हो सके। किस पर हो सके? कार्य सुगमता से हो सके। नेक्स्ट देखिए, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की जो विमा क्या होती है? तो ये होती है m0l1t0। किसी वस्तु की साम्यावस्था का तात्पर्य क्या होता है? बताइएगा। किसी वस्तु की साम्यावस्था का तात्पर्य, तो वस्तु की साम्यावस्था का तात्पर्य होता है वस्तु पर लगने वाले सभी बल का जो परिणामी बल है शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। मतलब वस्तु स्थिर है तो स्थिर है, गतिमान है गतिमान है, कोई भी उस पर बल कार्य नहीं कर रहा है। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। किस पर आधारित है बर्नौली प्रमेय?
ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, एक घोड़ा जो है गाड़ी को खींच रहा है, कौन सा बल घोड़े को आगे बढ़ाता है, बताइएगा। देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, क्या होती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। इस परिघटना का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, कौन है दोस्तों, बताइएगा। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा क्या? ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या शामिल है? तो केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। कौन शामिल है? केशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल होता है। नेक्स्ट, कील को गहरी गाड़ने के लिए हथौड़े भारी होने चाहिए। तो जितना भारी हथौड़ा लगाओगे उतना तेजी से गड़ेगा। भारी हथौड़ा क्या होता है? कील को अधिक संवेग प्रदान करता है। क्या करता है? संवेग। देखिए, संवेग बराबर क्या होता है? अगर मैं संवेग को P से डिनोट करता हूँ, संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। अगर हथौड़ा भारी है, हथौड़ा का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो संवेग ज़्यादा लगेगा। तो ये आप समझना होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होगा? ध्रुवों पर। न्यूनतम कहाँ पर होगा? भूमध्य रेखा पर। शून्य कहाँ पर होगा? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। देखिए, सर्वाधिक वजन कहाँ पर होगा? तो ध्रुवों पर। सबसे कम कहाँ पर होगा? तो भूमध्य रेखा पर। और बता देंगे आपको हम, शून्य कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है। क्या होता है? अत्यल्प होता है। नेक्स्ट देखिएगा, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, कहाँ पर? चांद की सतह से हम पृथ्वी पर लाते हैं, तो भाई देखिए, चांद से पृथ्वी पर ला रहे हो तो पृथ्वी पर तो जी का मान ज़्यादा है चांद की अपेक्षा, तो पृथ्वी पर क्या होगा? उसका भार जो है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? देखो, भार उसका बदल जाएगा, बदलेगा मतलब बढ़ जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। क्या? जो मास पॉइंट है वो नहीं बदलता है। नेक्स्ट देखिए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? क्या? किसी लिफ्ट में, तो दोस्तों किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। क्या? लिफ्ट त्वरित गति। देखिए, अगर त्वरित गति से लिफ्ट ऊपर जा रही है तो भार अधिक होगा, त्वरित गति से नीचे आ रही है तो भार कम महसूस होगा, अगर एक समान गति से जा रही है तो भार में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य। अब ये बताओ, 20 किलोग्राम को आप 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े हो, विस्थापन है? विस्थापन नहीं है, थोड़ी बहुत चले आप, नहीं चलो ना कहीं, तो इसका जो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका कार्य हो जाएगा शून्य, क्योंकि W बराबर क्या होता है? FD होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो यार विस्थापन जब यहाँ शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है? समझिएगा, W बराबर होता है, कार्य बराबर होता है FD। आपने बहुत बल लगाया, F का मान बहुत है, लेकिन यहाँ D का मान जब 0 है तो सब 0 ना हो जाएगा। बल मान लो 50 न्यूटन लगा दिए, अब विस्थापन 0 है तो 50 शून्य शून्य। विस्थापन जब असफल रहे विस्थापित करने में, मतलब विस्थापन शून्य है, तो कार्य भी शून्य होगा। क्या? कार्य शून्य मतलब कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो दोस्तों उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है, यह आपको समझना होगा। क्या? उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, ये चीज़ आप समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम अवस्था में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ले जा सकता है? तो गति के तीसरा नियम। तट तक कैसे ले जा सकते हैं? होता क्या देखिएगा, तैरने का नियम होगा, एक नाव खेने, नाव जो चलाते हैं ना वो न्यूटन के तीसरे नियम पर चलाते हैं। देखिए नाव में जो होता है, जितना पानी जो नाविक होता है, जितना पानी पीछे की ओर
ढकेलते जाएगा, उतनी गति से नाव आगे की ओर जाएगी। नेक्स्ट, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? आगे की ओर इसलिए झुकता है, क्या करना है, वो बैलेंस बनाने के लिए, अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस बनाने के लिए झुकते हैं। उसी को हम फिजिक्स में बोलते हैं शक्ति का संरक्षण करना है। क्या करना? शक्ति का संरक्षण करते हैं। अपन क्या बोलते हैं? बैलेंस बनाने के लिए झुकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पीसा की ऐतिहासिक मीनार जो तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों नहीं गिरती? इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। किससे जाती है? आधार से होकर जाती है, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग, अब समझिए, जी का मान क्या है? 9.8। 3 सेकंड के बाद गुणा कर दो, 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2, 9 त्रिक 27 1, 27 2 29, 29.4 मीटर प्रति सेकंड, ये उसका वेग हो जाएगा। कितने? 3 सेकंड में उसका वेग हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान है 100 kg, अगर गुरुत्वीय त्वरण जो है इतना है दोस्तों, g/6 है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 6वां भाग है, 1/6वां है, तो चंद्रमा पर वस्तु क्या हो जाएगा? वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? पहले द्रव्यमान है 100 किलोग्राम, है ना, पृथ्वी पर द्रव्यमान है 100 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? जबकि चंद्रमा का जो जी का मान है 1/6वां है पृथ्वी की अपेक्षा। तो बता दें दोस्तों, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है, चंद्रमा पर भी 100 किलोग्राम हो। पृथ्वी पर 500 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो चंद्रमा पर 500 ग्राम। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। अगला देखिएगा, पावर मतलब शक्ति का जो एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है? तो जो वाट समतुल्य होता है किलोग्राम वर्ग मीटर, तो दोस्तों किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति घन सेंटीमीटर की, याद रखिए। धारा को किससे मापते हैं? हम मीटर से मापते हैं। और धारा का जो एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। देखिए, धारा दो चीज़ें, धारा का एसआई मात्रक पूछेगा तो एम्पियर, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। लेकिन धारा को मापते किससे हैं? तो धारा को मापते हैं मीटर से। किससे मापते हैं? मीटर से। और धारा क्या होती है? तो धारा होता है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं धारा। देखिए, धारा I बराबर Q/T होता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और एक धारा का सूत्र बता दें तो V/R होता है। ये दोनों अगर आपको याद हैं तो आपसे न्यूमेरिकल भी बन जाएंगे, तो ये दोनों याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, चलिए दोस्तों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ से ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथ में ले जाना आसान होता है। क्यों? अलग अलग हाथों में ले जाना क्यों आसान होता है, ये आपको बताना है। क्योंकि इससे क्या है ना, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों के बीच, एक बार देखिए, एक डिब्बा को या एक बाल्टी को अगर ले जा रहे हो तो थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन अगर दोनों हाथ में बाल्टी लेकर जा रहे हो, दोनों हाथ में बाल्टी ले जाओगे थोड़ी आसान पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, गुरुत्व केंद्र जो है पैरों के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट, भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में क्या होता है? वही रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, कुएं से जल खींचते समय या क्या एक रस्सी टूट जाने पर खींचने वाला पीछे की ओर क्यों झुक जाता है? हम मान लो कुआं से पानी झींक रहे हैं, अगर रस्सी टूट जाए बीच में, हम पीछे को आते हैं ना। पीछे को इसलिए आते हैं कि क्या होती है, एक प्रतिक्रिया बल लगती है। क्या तो प्रतिक्रिया लगती है, संतुलन में रखने वाला एक प्रतिक्रिया बल जो होता है अचानक समाप्त हो जाता है। क्या होता है? समाप्त हो जाता है अचानक, इसके कारण। नेक्स्ट, केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचाई तक क्यों चढ़ता है? क्योंकि तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है ना, जल की अपेक्षा अधिक होती है। क्या दोस्तों? तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? जल की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी वस्तु का जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर।
किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। गुरुत्वाकर्षण का दोस्तों क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन किया दोस्तों न्यूटन ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? देखिए ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को ना तो हम देखिए ऊर्जा का ना तो हम सृजन कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश करते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का आशय। क्या बोलते हैं इसको? ऊर्जा संरक्षण का आशय। नेक्स्ट, पहिए में बॉल बेरिंग का काम क्या है? तो गतिज ऊर्जा को बेलन या घर्षण में बदलना। क्या करता है बॉल बेरिंग? गतिज ऊर्जा को बेलन या घर्षण ऊर्जा में बदलता है। 1 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर जो दाब है किसके समतुल है? 0.1 बार। देखिए बार क्या है दोस्तों? दाब मापने की इकाई बार होता है, दाब मापने की इकाई पास्कल होता है, दाब मापने की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है? तो होता है सर दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे होता है क्षेत्रफल दाब बराबर। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एनसीईआरटी बेस जो हम ऑनलाइन साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें, सभी साथी जितने भी साथी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी साथी एक बार शेयर कर देंगे। क्या करना दोस्तों? सभी साथियों को एक बार शेयर कर देना है। क्या है क्वेश्चन? एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी वेग से वापस आता है, पिंड के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? तो समझिएगा, देखिए एम भी द्रव्यमान क्या है शुरू में? एम भी। देखिए पहला जो संवेग है दोस्तों एम भी संवेग से गया, फिर जब टकराता है तो माइनस संवेग हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो एम भी और एम भी 2 MV संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? 2 MV परिवर्तन हो गया संवेग में। नेक्स्ट, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? बताइए क्यूसेक किस दोस्तों? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से मापते हैं जल के बहाव को मापते हैं। किससे मापते हैं? जल के बहाव को क्यूसेक से मापते हैं। किससे दोस्तों? जल के जो बहाव है ना उसको मापते हैं क्यूसेक से। देखिए नेक्स्ट, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। देखिए बता चुके हैं कई बार बताएं, ध्रुवों पर भार सर्वाधिक होगा, भूमध्य रेखा पर कम होगा, केंद्र पर शून्य हो जाएगा। और जब जब आप पृथ्वी से आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे जी का मान घटते जाएगा। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। क्या होती है? भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? ग्रीस देश के। जो महान वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज किस देश से संबंधित दोस्तों? ग्रीस देश से रिलेटेड है। नेक्स्ट, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण क्या होता है? तो आसंजक बल का अभाव या पश्चिम से पूर्व ये क्या पढ़ दिए? पानी के बूंदों का जो तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकना, क्यों नहीं चिपकते हैं? क्योंकि आसंजक बल का अभाव होता है। नेक्स्ट, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है किसके कारण? हाँ, तुल्यकारी जो उपग्रह है घूमता है पृथ्वी के किस दिशा में? तो पश्चिम से पूर्व घूमता है। कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। अगला, पहियों में बॉल बेरिंग का कार्य क्या होता है? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है। क्या करता है? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है। नेक्स्ट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? देखिएगा 9 से हम 3 कर रहे हैं ना, तो देख क्या होता है, एक बिंदु हम बता दें। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। तो जब 9 से अपन 3 की ओर आएंगे तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। क्या होगा? आयतन घटेगा। कब तक घटेगा? 4 डिग्री तक घटेगा, फिर 4 के बाद जब 3 में आएंगे तो फिर बढ़ेगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। एक बिंदु याद कर लीजिए, पानी का जो घनत्व है अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है,
किसका संवेग ज़्यादा होगा। देखिए गतिज ऊर्जा दोनों में समान है, तो संवेग किसका ज़्यादा होगा, रेल का। देखिए गति दोनों का बराबर है, लेकिन अब समझिएगा द्रव्यमान हम बताते हैं संवेग होता क्या है, यहाँ समझाएगा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। देखिए वेग दोनों का बराबर है, लेकिन यार जो द्रव्यमान है ये तो रेल का ज़्यादा होगा भाई, रेल भूवजन होता है। तो जो संवेग किसका ज़्यादा हो जाएगा, संवेग ज़्यादा हो जाएगा किसका, रेल इंजन का संवेग ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, तो एक बार सभी दोस्त शेयर कर दीजिए यार, जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, सभी लोग शेयर कर दीजिए। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर साथी लोग लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर देंगे, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की जो नाव है, क्या, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। तो नाव द्वारा विस्थापित पानी का जो भार हो जाएगा, नाव के उस भाग के भार के बराबर होता है जो झील के पानी की सतह के नीचे है। क्या दोस्तों, जो झील के पानी के सतह के नीचे है, किसके नीचे है, झील के, हाँ पानी के सतह के नीचे है। अगला देखिए, किसी बल द्वारा सर्वाधिक कार्य कब किया जाता है। कोई जो बल है सर्वाधिक कार्य कब करता है, तो पहले समझिएगा, कार्य W बराबर होता है FD कॉस थीटा। कॉस थीटा में सबसे अधिक मान किसका होता है, तो कॉस 0 का मान सबसे अधिक होता है। क्या होता है, कॉस 0 का मान सबसे अधिक होता है। तो कहने के मतलब विस्थापन FD, F मतलब बल और D मतलब विस्थापन, विस्थापन और बल की दिशा में, क्या दोस्तों, विस्थापन और बल की दिशा एक समान होनी चाहिए। जिधर हम बल लगाएं उधर विस्थापित अगर हो रहा है तो कार्य सर्वाधिक होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। तो गति का पहला नियम लागू होगा। कौन सा नियम लागू होगा दोस्तों, तो उसमें जो होगा दोस्तों गति का पहला नियम लागू होगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। क्योंकि घर्षण के कारण। किसके कारण जल उठता है, घर्षण के कारण जल उठता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों। क्योंकि बर्फ के में क्या होता है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्या होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को क्या कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं ग्रह और उपग्रह को, मार्ग को। लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है, और जी दो चीज़ों पर निर्भर करता है, लंबाई और जी गुरुत्वीय त्वरण पर लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है दोस्तों, देखिए होता क्या है, आवर्तकाल बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी। क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपन जी होता है। ये क्या होता है, आवर्तकाल होता है। देखो लंबाई पर निर्भर करता है और जी पर निर्भर। अगर आप लंबाई को 4% बढ़ाओगे तो आवर्तकाल 2% बढ़ेगा। क्योंकि क्या करना, वर्गमूल निकालना, क्योंकि अंडर रूट में लंबाई होता है। अगर लंबाई को आप 16 गुना बढ़ाओगे तो आवर्तकाल 4 गुना बढ़ेगा। ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरा लोलक की घड़ियां जो है गर्मियों में क्यों सुस्त थे। तो गर्मी में इसलिए सुस्त थे, गर्मी में क्या होता है, लंबाई बढ़ जाती है यार। जब लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। आवृत्ति क्या हो जाती है, आवृत्ति कम कम हो जाती है। लेकिन लंबाई बढ़ेगा, आवृत्ति स्वाभाविक कम हो जाएगी। लंबाई घटेगा, आवृत्ति मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है, इसको बोलते हैं आवृत्ति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ क्या करता है, उसी गति में गतिमान हो जाता है। क्या दोस्तों, उसी गति में गतिमान हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी सरल लोलक की लंबाई हम 4% बढ़ा रहे हैं, तो बताए ना, अगर आप लंबाई 4% बढ़ा रहे हो तो आवर्तकाल कितना बढ़ेगा, बोले यार अंडर रूट लगा दो 4 में, 4 का अंडर रूट 2% बढ़ेगा। कितना परसेंट बढ़ेगा, 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन,
यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा, तो लोलक के झूलने का समय हो जाएगा दुगना। क्या हो जाएगा, लोलक के समय को, जो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा, तो लोलक के झूलने का समय हो जाता है दोस्तों आपका दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। क्या होगी दोस्तों, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी जो समय अवधि है बढ़ती है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ आप समझिएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान होता है कम, अगर जी का मान कम है तो आवर्त का समय अवधि बढ़ती है। क्या होती है, समय अवधि बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, कण का द्रव्यमान m है और संवेग p है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, देखिए संवेग और द्रव्यमान अगर दिया रहता है, देखिए गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। कब, जब द्रव्यमान और वेग दिया रहे, जब संवेग और द्रव्यमान दिया रहे तो p²/2m, p²/2m ये है गतिज ऊर्जा। कब, जब संवेग और द्रव्यमान दिया रहता है तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है p²/2m। क्या होता है, p²/2m। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति कर रहा है। क्या, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति कर रहा है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। किसके कारण दोस्तों, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किससे, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। किस पर दोस्तों, पृथ्वी द्वारा लगने, क्या दोस्तों, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट, घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। सिंपल सी बात है, घड़ी में और समुद्री पानी में, बांध के पानी में, है ना, इनमें सब में क्या होता है दोस्तों, और धनुष में क्या होती है, क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, सॉरी स्प्रिंग, बांध के पानी और धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, mgh। क्या है स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा है mgh। ऊंचाई बढ़ेगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन आता है, कौन सा जो ऊर्जा है ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ साथ जितना ऊंचाई बढ़ेगा स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्या क्वेश्चन, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता के अनुभव का कारण क्या है, तो भारहीनता के अनुभव कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण बराबर होता है। क्या होता है, कक्षा में त्वरण बाहरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा में देखिए नेक्स्ट, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की जो अनुभव होती है, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल होता है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्या, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, इसको क्या कहते हैं, क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया न्यूटन गति का तृतीय नियम है। क्या होता है ये, क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया न्यूटन गति का तीसरा नियम है। कौन सा नियम है, न्यूटन गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है, तो यह दोस्तों तृतीय नियम। क्या है, न्यूटन गति के तृतीय नियम के कारण जो है संभव। देखिए अगर आप तैर रहे हो, जितना पानी आप विस्थापित करोगे, जितना पानी आप पीछे की ओर ढकेलोगे उतना आप आगे जाओगे। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी, है ना, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करते रहिएगा। देखिए जितने भी साथी एक बार शेयर कर दीजिए यार, जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर कर दें ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों देता है, क्यों देता है, अब ये चीज़ हम समझा रहे हैं आपको। होता क्या है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल।
तो लेट जाने से क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। अगर पैर में खड़े हैं तो पैर का क्षेत्रफल कम होगा, लेट जाएंगे तो पूरा शरीर का क्षेत्रफल होगा। अगर आप क्षेत्रफल ज़्यादा कर रहे हो, दबाव कम है, कम धंसोगे आप। क्षेत्रफल बढ़ाओगे दाब कम लगेगा। तो यही है कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाए। देखिएगा, दाब के व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल। बल ज़्यादा लगाओगे दाब ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्षेत्रफल ज़्यादा लगाओगे दाब कम लगेगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल है दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल होता है दाब की व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ये आप समझिएगा। तो यही चीज़ हम बता दिए, दबाव अधिक होगा तो बर्फ का गलनांक घट जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर को क्या कहते हैं? भार में अंतर होता है, क्यों होता है? क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है। क्या होता है? भार परिवर्तित होते रहता है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर बाएं बल सक्रिय ना हो। इसी को बोलते हैं न्यूटन का पहला नियम या जड़त्व का नियम बोलते हैं। देखिए, न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के दूसरे नियम से बल का सूत्र मिलता है। बल का सूत्र क्या होता है? तो बल का सूत्र होता है F बराबर ma। क्या होता है बल का सूत्र? तो बल का सूत्र होता है F बराबर होता है ma। क्या होता है? बराबर ma। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश करते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण नियम से हम यह कह सकते हैं तो हम द्रव्य का सृजन कर सकते हैं और ना ही द्रव्य का अब क्या कर सकते हैं? विनाश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त देव चालित ब्रेक क्या है? ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर सिद्धांत पर करता है दोस्तों? ऑटोमोबाइल में जो द्रव चालित ब्रेक हैं पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखिएगा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को बोलते हैं द्रव्यमान। देखिए, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, शून्य में स्वतंत्र, क्या दोस्तों क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या त्वरण समान होती है? क्या होती है? त्वरण समान होती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण है ये समान होता है। क्या होता है? त्वरण समान होता है। नेक्स्ट देखिएगा, दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका जो परिणामी है शून्य नहीं हो सकता। अगर दो वेक्टर हैं जिनका मान अलग है उनका परिणामी जो है ना शून्य नहीं हो सकता। अगला है दोस्तों त्वरण का सूत्र। तो त्वरण का सूत्र होता है आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ये है त्वरण। ए बराबर, तो त्वरण का सूत्र पूछा है, त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपन टी। जो v है ना अंतिम वेग है, u है प्रारंभिक वेग है, t है समय है। जैसे हम अगर बोल देते हैं, आपको एक क्वेश्चन है मान लो आ गया, जो वेग है, क्या दोस्तों, जो वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड होने में 2 सेकेंड का समय लगता है। तो अंतिम वेग है 20, प्रारंभिक वेग है 10, समय लगा 2। तो 20 में 10 घटाए 10, 10 बटे 2। त्वरण क्या आ गया? 5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ये क्या आ गया? तो ये आ गया आपका त्वरण। क्या आ गया दोस्तों? त्वरण। तो त्वरण आ गया 5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। क्या है दोस्तों? 5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ये आ गया आपका त्वरण। क्या जाएगा? ये त्वरण आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्या दोस्तों, जो साइकिल चलाने वाला है मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ताकि गुरुत्व केंद्र जो है आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। क्या करेगा? उससे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कोई साइकिल सवार मोड़ में घूमता है तो क्या करता है? हम जैसे साइकिल चला रहे हैं, मोड़ में जब घूमते हैं तो हम अंदर की ओर क्या करते हैं? झुकते हैं। अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाते समय जब हम मोड़ में घूमते हैं तो मोड़ में जब घूमते थोड़ी ऐसे अंदर की ओर झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं? क्यों झुकते हैं? क्योंकि अंदर की ओर हम झुकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। मोड़ में अंदर की ओर अपन झुक के चलाते हैं, ऐसे खड़े खड़े नहीं मोड़ सकते, ऐसा नहीं, गिर जाएंगे हम। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। अगला,
पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी की स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी की स्तर पर क्या होगा? उतना ही रहेगा। क्या होगा? कोई भी चेंजमेंट नहीं आने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, पानी से भरी जो डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? तो होता क्या, जब पानी जमता है तो क्या करता है दोस्तों? पानी जमने पर फैलता है, ज़्यादा आयतन चाहिए उसको जमने पर, है ना। तो जमने पर क्या है, आयतन बढ़ जाता है, इसलिए डॉट टूट जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, जैसे अब बिस्लेरी देख लो और पानी देख लो, कोको कोला, उनमें फुल कोको कोला नहीं भरते, क्योंकि जानते हैं पानी हो गया, पानी फुल क्यों नहीं भरते हैं बिस्लेरी में? क्योंकि जानते हैं अगर जमेगा तो उसको आयतन ज़्यादा चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत जगह छूटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? तो भार में क्या परिवर्तन होगा? भार अपरिवर्तित रहेगा। लैंप में बत्ती में तेल चढ़ता है, क्या? लैंप में जो बत्ती में है तेल चढ़ता है, किसके कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण। किसके कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण जो होता है लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव, क्या दोस्तों? साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। नेक्स्ट, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या होता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जल का पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट क्यों लगता है? तो यही होता है तीसरा नियम, न्यूटन गति के तीसरा नियम। जितना तेज तुम दीवार को धक्का मारोगे उतना तेज से तुमको चोट लगेगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया बोलते हैं, या न्यूटन गति का तीसरा नियम बोलते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आर्किमिडीज का जो नियम है किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम संबंधित है प्लवन के नियम पर। तेल जल के, क्या दोस्तों? तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इस कारण। किस कारण होता है दोस्तों फैलता है? तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है जल से कम होता है, इस कारण। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? घटता है। क्या तो दोस्तों? घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। क्या इसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करते रहिएगा। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? क्यों चिपकते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है कहाँ पर? उसके हाथ में गिरेगी, क्योंकि स्थिर गति से जा रही है। देखिए स्थिर गति से जा रही है, अगर गेंद ऊपर फेंकता है तो हाथ में गिरेगी, क्योंकि गति क्या है? स्थिर है। नेक्स्ट, बस के ऊपरी डेस्क पर यात्रियों को इसलिए खड़ा नहीं होने दिया जाता क्योंकि यात्री गति के जड़त्व में होते। क्या होते? यात्री होते हैं गति के जड़त्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण, किस सिद्धांत पर? रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या हो? जैसे हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो चंद्रमा पर जी का मान क्या है? तो चंद्रमा पर जी का मान होता है कम। तो जब चंद्रमा पर जी का मान कम है तो उसका जो भार है घट जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान कम होता है तो उसका भार क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, क्या होती है? जब एक चल वस्तु की, देखिए 1/2 mv², ये क्या है? गतिज ऊर्जा। गति को दुगना कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? देखिए v है, अगर हम 2v करेंगे तो 2v का स्क्वायर होगा 4v²। गति को दुगना करोगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है? v² होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों? कि जैसे हम श्वास छोड़ते हैं तो हम छत के निकट से लगाते हैं, श्वास जो छोड़ते हैं वो गर्म वायु होती है, गर्म वायु पहले ऊपर उठती है फिर निकलती है, तो भाई गर्म वायु जब ऊपर उठेगी, ऊपर रहेगा, जब ऊपर रहेगा संवातक तब तो श्वास में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है, क्या होती है? बाहर चली जाती है। नेक्स्ट, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों निकल आती बाहर? फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकल आती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, क्या दोस्तों? हाँ, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन, धक्काशाय प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं धक्काशाय? धक्काशाय स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। दोस्तों जितने भी साथी, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए यार, जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो एक बार शेयर कर देंगे। जितने साथी सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, जितने भी साथी देख रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, है ना। शेयर करेंगे व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, जहाँ पे आप चलाते हैं दोस्त, जहाँ पर आपके कनेक्ट हैं वहाँ आप शेयर कर दीजिए, ताकि और दोस्तों के पास ये फ्री जो क्लासेस है ना, फ्री क्लासेस पहुँच सकें। नेक्स्ट देखिएगा, लोहे की कील पानी में डूब जाती जबकि कार्क तैरता रहता है, क्यों? लोहे का घनत्व पानी से अधिक होने के कारण कार्क क्या होता है? हाँ, तैरता रहता है।